ठीक है, आप देख लेना खुद मिला करके, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे रेलवे ग्रुप डी में नंबर नहीं आएगा, इस 24,000 में उनका नंबर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो अभी मैं बताऊंगा बच्चों, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो 80 क्वेश्चन मात्र 60 मिनट में, ये इस बार बड़ा चेंज है एसएससी जीडी एग्जाम में। 1 घंटे का पेपर कर दिया है, क्योंकि बेटा इसको भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है सरकार को, बहुत जल्दी। मोदी जी ने जो ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, 71,000 बच्चों को दिखा दिया, सो कर दिया है कि भाई 71,000 बच्चों को हम रोजगार दे चुके हैं मिशन मोड के तहत। मिशन मोड के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, ये उनका मिशन मोड है। और उसमें 72,000 वो ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा चुके हैं अलग अलग विभागों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के में। ठीक है, ये उसी मिशन मोड के तहत एक और भर्ती आई है, पर ये कम आई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी इन्होंने बचा के रख ली है। उसका कारण है कि 2024 में इलेक्शन है, उससे जस्ट पहले उस वैकेंसी को निकालेंगे और बूम, चाहे वो क्लियर हो या ना हो, क्योंकि हर गवर्नमेंट को सिर्फ अपना ही फायदा देखना होता है। इसको क्लियर करना है, इसको बहुत जल्दी क्लियर करना है, इसलिए इसको थोड़ी निकालते, क्योंकि क्लियर करनी पड़ेगी। अगली कब क्लियर होगी पता नहीं। ठीक है बच्चों, इस बात को मेरी ध्यान से सुनना, अगली जो वैकेंसी आएगी बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन क्लियर होने की गारंटी कब तक है इसका कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। एसएससी जो पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल सुस्त चल रहा था, अचानक से वो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज स्पीड पकड़ गया है बच्चों। पता है आपको, ये स्पीड हो चुकी है एसएससी की, धड़ाधड़ रिजल्ट, मतलब पूरी पूरी रात बैठ के एसएससी ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं 2-2 शिफ्टों में, पता है आपको। चलिए आगे बात करता हूं, क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो। छोड़ो उन सारी बातों को, राजनीतिकरण के छोड़ देते हैं हम सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि हम 24,369 जो भी वैकेंसीज हैं इनमें हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसमें मेरी एक सीट है या नहीं है। बेटा लगने तो 24,000 ही बालक हैं, अब आप लगोगे या नहीं ये सिर्फ आप तय कर सकते हो, कोई और नहीं। मास्टर तो भैया सोनू नहीं लगेगा मोनू लग जाएगा, मोनू नहीं लगेगा प्रियंक लग जाएगा, प्रियंक नहीं लगेगा तो धर्मेंद्र लग जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है मास्टर पे, उसके ही पढ़ाए हुए हैं चारों पांचों। तो आप अपने घर वालों के लिए आप ही लगे, ये उन्हीं के लिए बहुत जरूरी है, मैं हर बार यही बात बोलता हूं। ठीक है, तो अपने घर वालों के लिए एक सपना पूरा करने के लिए माता पिता का, प्लीज इस नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी, जबरदस्त करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी उसका तरीका मैं बता रहा हूं। तो क्या करें जो श्योर सिलेक्शन हो। बेटा 3 चीजें करनी पड़ेंगी जो श्योर सिलेक्शन होगा। एक तो वो मैं बताऊंगा 3 चीजें क्या है। पहले तो आप एक ठानने वाली बात कहता हूं मैं, ठान तो सब लो, पहले ठानना क्या है वो मैं बात बता देता हूं। सबसे पहले आपको ठानना क्या है, ठानना है कि अभी शादी ब्याह आने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, बहुत सारे, इस बार वैसे कम हैं, फरवरी में ज़्यादा है, तो अच्छी बात है आपके लिए। तो प्लीज़ अपनी शादी ना हो तो मत जाना किसी की में, पहली बात तो ये ठान लेना, कह देना वो गया बाहर पढ़ने, ठीक है, घर वालों से कहलवा देना। दूसरा, एक कमरा बुक कर लो या लाइब्रेरी में कोना बुक कर लो, एक सीट बुक कर लो, धड़ाधड़ पढ़ाई करने के लिए। 2 महीने कहीं नहीं उठना है मेरे को, ठीक है। जनवरी में दिया है ना, जनवरी में दिया है इन डेट, क्या बोला है कि जनवरी में एग्जाम लेंगे, आप यकीन मानना जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि जल्दी बहुत है इस भर्ती को पूरा करने का गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आप इस बात पे मेरी पे यकीन कर लेना। तो बच्चों दूसरा, पहली बात तो कहीं शादी में नहीं जाएंगे, दूसरा घर का शांत कोना है तो उसको पकड़िए, नहीं तो लाइब्रेरी जाइए। घर में अगर है कोना तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके डिस्टरबेंस होता ही होता है थोड़ा बहुत, चाहे कितनी भी शांत लाइब्रेरी है, 2-4 बातें होंगी होंगी। अब बात करने का वक्त नहीं बचा है, न समय है न कुछ है। कितने घंटे पढ़ना होगा वो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, क्या पढ़ें, किस विषय को कितना समय दें, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ही आता है, सिर्फ एसएससी जीडी वालों के, और ज़्यादा किसी के में नहीं आता। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं थोड़े से कम समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर क्या पढ़ें। थोड़ा बेटा आप ये सोचिए, देखिए आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी, मेरे ख्याल से जो हमसे पढ़ते हैं बच्चे वो 98% बच्चा हिंदी ही लेगा, और हिंदी लेना भी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इसको पूरा करा दूंगा चाहे आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है या नहीं है। तो बेटा हिंदी, दूसरा विषय है आपका जो रीजनिंग, इन दोनों विषय को
या तो आपने कवर कर लिया होगा, या नहीं किया है तो जितना जल्दी कवर कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन कवर जल्दी भी करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट्स का समय भी देना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है हिंदी को। इसको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना क्लास के अलावा। क्लास के अलावा अगर क्लास कर रहे हो तो ठीक है, इनको बस इतना ही समय देना, इससे ज्यादा मत देना। और जितना जल्दी हो सके इसके सिलेबस को कंप्लीट भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बुक से कर लीजिए या कहीं से भी कर लीजिए। इनको खत्म कर डालिए और सीधा प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए कि प्रैक्टिस सेट में धड़ाधड़ इनको कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब बचती हैं 2 चीजें, जीएस और आपका मैथ्स। जीएस पे बहुत ज्यादा आप यकीन मानना, एसएससी जीडी की जीएस पर बहुत ज्यादा यकीन से कोई नहीं कह सकता, ना आपका कोई गुरु कह सकता है, ना आप बच्चे कह सकते हो कि मैं इतना करके आ जाऊंगा 20 में से। तो फिर भी मैं ये मानता हूं कि 10-12 क्वेश्चन शायद 20 में से करने लायक होंगे सबके। 10-12 नहीं होंगे तो 8-7 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन्हें सब कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा कर पाएगा। और बच्चे क्या, फिर जो 3-1-2 क्वेश्चन और, यानी जो अपने स्कोर को 20 में से 14-15 पहुंचाएगा वो अपर, मतलब वो अल्टीमेट है। 15 से ज्यादा उम्मीद करना भी मत, बेकार है। एसएससी की जीएस में 15 से ज्यादा की उम्मीद मत करना जीएस में। अगर आपके 12-13 होते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों में आप जीएस करके आए हो। अगर आप 10 भी करते हैं तो संतुष्टि समझना। पर ये कैसे 12-13